हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मल्टी कैप फंड क्या होता है और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में डिटेल में इन सब पर हम बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 11 सितंबर 2020 को सेबी का एक सर्कुलर आया और उस सर्कुलर में ये था कि अब से जो मल्टी कैप फंड्स होंगे तो उसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप इन तीनों का 25% मिनिमम होना चाहिए। तो 11 सितंबर के बाद ये हो गया मल्टी कैप में। तो उस समय ये हुआ कि अगर जो मल्टी कैप बनते थे तो उसमें क्या था कि लार्ज कैप में पोर्शन ज्यादा होता था, स्मॉल कैप में कम प्रेफर करते थे जो फंड मैनेजर्स होते थे कि स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन कम करते थे। लेकिन जब से ये आ गया कि स्मॉल कैप में भी 25% रखना है मिनिमम, तो जो फंड मैनेजर्स थे उनको एक बर्डन लगने लगा कि अब यार कैसे हम स्मॉल कैप को उठा के अपने इसमें मल्टी कैप में एडजस्ट करें। तो सेबी कुछ महीने बाद एक नया रूल लेके आया, वो ये था कि अब आप एक नया फंड कैटेगरी लॉन्च कर सकते हैं जो कि होगी फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होगी, फ्लेक्सी कैप का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये होगी कि आप चाहे लार्ज कैप में कितना भी पोर्शन रख के, चाहे 20%, 25%, 50%, 80% कुछ भी रख सकते हैं। स्मॉल कैप में चाहे बिल्कुल ही मत रखिए। मिड कैप में आप चाहे जितना भी रख सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड ये था। तो जैसे ही फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड की जो कैटेगरी थी, तो क्या हुआ, बहुत सारी एएमसीज जो थी वो अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट करने लगी। तो अगर आप अक्टूबर 2020 में मल्टी कैप का जो एयूएम था उसको देखेंगे तो वो करीब 1,46,000 करोड़ के आसपास था अगर आप टोटल कंबाइन करेंगे तो। क्योंकि उस समय जो फ्लेक्सी कैप फंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन अभी आप अगर मई का डेटा देखेंगे, मई 2021 का, तो उसमें जो मल्टी कैप का एयूएम बचा है वो सिर्फ 23,000 करोड़ ही बचा हुआ है। तो वहीं अगर मई 2021 में हम फ्लेक्सी कैप फंड का जो एयूएम देखेंगे, कलेक्टिव एयूएम, तो वो अप्रोक्स हो गया है 1,68,000 करोड़ के आसपास इसका फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो मल्टी कैप था वो 1,46,000 करोड़ था अक्टूबर 2020 में, और अभी क्या हो गया, मल्टी कैप फंड 23,000 करोड़। और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे तो अक्टूबर में तो फ्लेक्सी कैप फंड था ही नहीं, ये नवंबर से लॉन्च हुआ। और अभी हम अगर फ्लेक्सी कैप फंड का अगर एयूएम देखते हैं तो 1,68,000 करोड़ के आसपास है। तो क्या हुआ कि जितनी भी जो एएमसीज थी उन्होंने अपने मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप फंड्स में शिफ्ट कर दिया। अगर आप अक्टूबर में देखेंगे, अक्टूबर 2020 में अगर देखेंगे डेटा, तो जो मल्टी कैप फंड्स थे वो करीब 35 मल्टी कैप फंड्स थे। और अभी हम देखेंगे अगर मई 2021 में, तो अभी सिर्फ 10 ही मल्टी कैप फंड्स बचे हुए हैं। और अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो अभी मार्केट में करीब 24 से 25 फ्लेक्सी कैप फंड हैं। मतलब कि जो मल्टी कैप से शिफ्ट हो गए हैं वही सब फ्लेक्सी कैप फंड बन चुके हैं। और अगर सेबी का एक रेगुलेशन देखेंगे कि एएमसीज को एक फायदा ये है कि वो चाहें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी रख सकती हैं और मल्टी कैप फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने एमसीज में रख सकती हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसने लार्ज कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है या फिर मार्केट क्रैश हो जाता है किसी वजह से, या फिर जैसे कोविड का पेंडेमिक आया था, तो ऐसे अगर कोई मार्केट क्रैश होता है या मार्केट में क्राइसिस आ जाता है तो उसके बाद जनरली ये देखा जाता है कि जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले रिकवर करती हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों के पास, उनके पास कैश बहुत सारा होता है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। अब क्या है कि अभी जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक आया तो उसमें जो छोटी छोटी बहुत सारी एमएसएमईज थी वो बंद हो गई, और कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनियां थी उनको बहुत ही लॉस हुआ और बहुत सारी जो बिजनेस थे छोटे छोटे वो तो बंद हो गए। उसके बावजूद भी ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक के बाद से जो रिकवरी देखी गई वो स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा देखी गई। अगर हम देखेंगे तो इसने मिड कैप को भी और लार्ज कैप को भी आउट परफॉर्म कर दिया। तो अभी हम एक डेटा देखते हैं कि जो ये सर्कुलर आया था मल्टी कैप का 25% के लिए, वो सर्कुलर जो लॉन्च हुआ तो 11 सितंबर था और उसकी जो लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2021 तक था। अगर हम 31 जनवरी 2021 से लेके 15 जून 2021 तक का अगर हम डेटा देखें तो इसमें जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी ने करीब 35 से 36% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर हम यही 31 जनवरी 2021 से लेके 15 जून 2021 तक का हम लार्ज कैप का रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 16 से 17% के बीच में रहा है। और वहीं अगर हम
31 जनवरी 2021 से लेके 15 जून 2021 के बीच का जो डेटा देखेंगे, तो अगर हम मल्टी कैप का डेटा देखते हैं तो मल्टी कैप का अगर रिटर्न देखते हैं तो मल्टी कैप ने करीब 26 से 27% का रिटर्न दिया है 31 जनवरी से लेके 15 जून के बीच में। और वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड होता है, और जो मल्टी कैप फंड होते हैं मल्टी कैप में तो आप ये बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप ओरिएंटेड होता है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड था, ये जो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं, इसका जो रिटर्न मिला है ये करीब 19% के आसपास था। और अगर आप मल्टी कैप रिटर्न देखें तो करीब 26% के आसपास मिला है इनके बीच में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है इसने लार्ज कैप और मिड कैप इन दोनों से अच्छा परफॉर्म किया है जब से ये आपका मल्टी कैप फंड का जो कंडीशन आई है कि 25% होनी चाहिए। तो अभी हम एक हिस्टोरिकली डेटा देखते हैं, यानी 15 जून 2021 से अगर हम पिछले 10 साल का रिटर्न देखते हैं तो जो स्मॉल कैप का रिटर्न मिला है द एनुअल बेसिस पे पिछले 10 साल का, वो करीब 17.5% के आसपास रहा है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो जो पिछले 10 साल का रिटर्न रहा है लार्ज कैप में, वो करीब रहा है 12.5 से 13% के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 साल का रिटर्न है वो स्मॉल कैप में करीब 5 से 6% ज्यादा मिला है अगर लार्ज कैप से कंपेयर करते हैं तो अभी तक हमने जो भी डेटा देखा उससे एक चीज ये समझ में आता है कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है इसने मिड कैप को भी और लार्ज कैप को भी, इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देख रहे हैं तो पिछले 10 साल का डेटा देखें, चाहे पिछले 6 महीने का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो। लेकिन क्या होता है कि स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल होता है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस आया, फिर कोविड-19 जैसे पैंडेमिक आए, या ऐसा कुछ भी मार्केट में ऐसा अनहोनी हो जाती है, तो क्या होता है सबसे पहले स्मॉल कैप ही गिरता है, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसलिए स्मॉल कैप में लोग जनरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए 10 से 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट रह सकते हैं, तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे कि आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, SBI का स्मॉल कैप फंड हो गया, कोटक का स्मॉल कैप फंड हो गया। इन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देखेंगे कि ये सब फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। 18% 20% तक का रिटर्न दिया है इन्होंने पिछले 5 साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड हैं कि आप चाहें कि थोड़ा सा आप रिस्क लेके आप थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आप क्या करिए, स्मॉल कैप में भी अपना थोड़ा पोर्शन रखिए। आप ये नहीं करिए कि पूरा ही अपना पोर्टफोलियो का पूरा जो पैसा है 100% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ, आप 15% तक का अपना पोर्टफोलियो का 15% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि वहां पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकेगा। तो आज आपने देखा होगा कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड में कैसा आपको रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपको रिस्क कम चाहिए और आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, तो क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड काम आता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा होते हैं, मिड कैप भी स्टॉक्स होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में जाते हैं। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी और मल्टी कैप में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है 10 साल से ज्यादा के लिए है, तो फिर आप रिस्क को एक साइड रखिए, क्योंकि फिर आपको वहां पर रिटर्न मिलेगा ही। मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो, 1 साल 2 साल तक ही मार्केट गिरी रहेगी, उसके बाद तो मार्केट में बूम आएगा। जैसे अभी कोविड-19 के बाद से आपने देखा कि कोविड-19 के समय पिछले साल मार्च 2020 में मार्केट करीब 8,000 से भी नीचे चला गया था, और आज देखिए डबल से भी ज्यादा मार्केट रिटर्न दे चुका है करीब 1 से 1.5 साल के बीच में ही। तो ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा खराब ही रहेगा। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपका रिस्क क्या है, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप फिर मल्टी कैप फंड और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अपना पोर्शन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो रिस्क बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, तो फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं और लार्ज कैप फंड्स में जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।